हेलो एवरीवन, नए साल पर सबसे पहली बार मैं आपके साथ इस तरह का वीडियो बना रही हूँ। बनाने की इच्छा भी थी और मन भी था कि मैं आप लोगों को विश करूंगी, पर कुछ ऐसी चीज हुई कि जिसकी वजह से वो काम नहीं कर पाई। और सबसे पहले तो परसों मेरा जन्मदिन था, उस पर आप लोगों ने जो विशेष प्यार दिया उसके लिए आप लोगों का तहे दिल से धन्यवाद। सर्दी बहुत ज्यादा है तो इसी कारण से डैडी बहुत सारी वीडियो में नहीं बैठ पाते हैं, इसीलिए उनकी तरफ से भी मैं ही आभार आपको दिए देती हूँ। परसों जन्मदिन के दिन पूरा दिन बिजी रहे और कल भी कुछ पीआर का काम था जिसकी वजह से मैं थोड़ा सा बिजी थी। 2019 में जब ये पेज चैनल का काम शुरू किया था तब मेरी एक ही इच्छा थी कि मेरे पिताजी ने जो साहित्य के लिए काम किया है या जो उस समय के बड़े साहित्यकार या गीतकार थे या फिल्मों से रिलेटेड जो मुझे कोई जानकारी थी वो मैं इस पेज और चैनल पर आपके साथ साझा करूं, जिसमें आप लोगों ने मेरा बहुत साथ दिया। रही बात सोशल मीडिया को, कभी भी मैंने इसको प्रोफेशनल इस्तेमाल नहीं किया और ना ही आगे मेरी कोई ऐसी इच्छा है। हमेशा ऐसा ही काम करूंगी, हमेशा यही कोशिश की कि हमने जो सुना देखा पढ़ा वो हम आपके साथ शेयर करें, और वही मैंने किया, जिस चीज में बहुत हद तक सक्सेसफुल भी रही। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जो भी स्टार किड्स होते हैं कहीं ना कहीं वो अपने जो पेरेंट्स हैं ना उनकी छवि से बाहर ही नहीं आ पाते। बिना स्वार्थ के हमने यहाँ पर काम किया था, बिना स्वार्थ के ही ये पेज और चैनल बनाया था। हम जो करते रहते हैं वो हमारी हैबिट में आ जाता है, हमारी आदत में आ जाता है, तो हमारी वही आदत हो जाती है। कहीं से अगर मुझे किसी भी फिल्म के बारे में, किसी चीज के बारे में कुछ जानकारी मिल रही है तो वो मुझे लगता है कि मैं आपके साथ शेयर करूं, जिसको अभी मैं आगे रिलेट करूंगी। और दूसरी चीज मैं आपको बताती हूँ, जैसे हम कहीं बाहर जाते हैं, कहीं भी किसी पब्लिक प्लेस में, अगर लोग मुझे जानते हैं तो आकर मुझसे मिलते हैं और बहुत प्यार देते हैं और मुझे बहुत मोटिवेट करते हैं, बहुत तारीफ करते हैं। और कई लोग तो मुझसे इतना ज्यादा कनेक्टेड होते हैं कि उनकी आंखों में आंसू तक निकल आते हैं। ये कनेक्शन ही कहीं ना कहीं बहुत प्यार देता है हमको। लेकिन वहीं हम किसी पब्लिक प्लेस पर, फॉर एग्जाम्पल कहीं जैसे सत्यनारायण की कथा, ये बिल्कुल सच्ची घटना मैं आपको बता रही हूँ, कि जैसे सब लोगों ने बहुत अच्छे से ट्रीट किया, वहीं पे एक सज्जन आते हैं और मुझसे कहते हैं कि आप लोग वीडियो बनाते हैं ना, मैं आपके वीडियो नहीं देखता, ना ही मेरे पास टाइम होता है, और मुझे ऐसा लगता है कि आप केवल अपने पिता पर वीडियो बनाती हैं या फिर जो पुराना साहित्य या फिर पुरानी फिल्मों पर आप वीडियो बनाती हैं। देखिए, वो आज की जनरेशन पसंद नहीं करती, तो मुझे लगता है वो नहीं चलेगा। तो मैंने कहा ओके ठीक है। जनरली कोई ऐसा नहीं करता, क्योंकि अगर कोई किसी का वीडियो देखता है तो वो उसको ब्लंटली ये नहीं कहता कि ये चीज मुझे पसंद नहीं है। लेकिन ये चीज ना समझ आ जाती है कि हमको सामने वाला ये जताना चाहता है कि आप बिल्कुल ही डिग्रेडेड आदमी हैं। तो ये बिल्कुल निम्न स्तर की बात है। खैर, मैं केवल आपको एक ही बात कहना चाहती हूँ यहाँ पर। तो बहरहाल बस मैं आपको यहाँ पर एक ही चीज कहना चाहूंगी कि आप किसी को भी कॉपी ये मत सोच के कीजिए कि वो परफेक्ट है। आप कोई भी काम वो कीजिए जो कि आपके अकॉर्डिंग टू द माइंड हो, क्योंकि इसी तरीके से हमने भी सोशल मीडिया पर काम किया था। तो बहुत लोगों ने हमसे कहा कि ये काम आप कर तो रहे हैं लेकिन ये बिल्कुल नहीं चलेगा। और लेकिन मुझको ऐसा लगता था कि हमको, हमारा फिल्म से काम रिलेटेड है तो हमारा इसी में परफेक्शन है, तो वही हमने किया। और हमको ऐसा लगा कि जो लोगों को हमारा काम पसंद होगा या जिनको इस चीज में नॉलेज है या जो इंटरेस्ट है, वो लोग ही हमारे व्यूवर्स या फॉलोवर्स बनेंगे। तो वही हुआ। इसीलिए मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि किसी को कॉपी मत कीजिए, अपना परफेक्शन दिखाइए और अपना परफॉर्मेंस दीजिए कि आप किस चीज में बेहतर काम कर सकते हैं। अच्छा, खैर एक बात और मैं यहाँ पे आपसे कहना चाहती हूँ कि जब भी, एक और चर्चा मैं करना चाहती हूँ, जब भी हमारा परिवार हंसता खेलता होता है तो कुछ लोगों को लगता है कि हमारी फाइनेंशियल स्थिति ठीक नहीं है, जब से उन्होंने हमारे डैडी को इंडियन आइडल में देखा है। तो मैं यहाँ पर आपसे यही कहना चाहूंगी, मैं ये भी नहीं कह सकती कि वो लोग कुछ गलत सोच रहे हैं, वो भी हमारे परिवार के लिए कंसर्न रखते हैं। लेकिन मैं आप सबसे एक बात कहना चाहूंगी कि हमारी फाइनेंशियल स्थिति अच्छी है, ठीक ठाक है। ऊपर वाले ने दाल रोटी अच्छी चला रखा है, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम लोग भी अच्छे होटल में जाकर खाना खा सकते हैं और हम लोग भी हंसते खेलते हैं। हाँ, बस परिवार में एक एक सेटबैक है, एक आप जानते ही हैं कि भैया भाभी नहीं है, लेकिन आप लोगों का कंसर्न है। तो उसके लिए भी मैं आप लोगों का आभारी आभारी कह सकती हूँ कि आप लोग हमारे परिवार से कंसर्न इतना रखते हैं। आज बहुत सारी चीजें आपसे कहीं, बस आपसे यही कहना चाहती हूँ कि अपने ऊपर ध्यान दो, बहुत ज्यादा कैलकुलेशन और ओवर कैलकुलेशन मत कीजिए। और हमारे लिए जो काम आता है वो सिर्फ और सिर्फ हमारी समझ आती है, हमारी शिक्षा आती है और हमारे संस्कार आते हैं। इसके अलावा लोग कभी हमारे काम नहीं आते। लोग आपको हेल्प कर सकते हैं लेकिन
एफर्ट्स आपके ही होते हैं। एक बात और, अगर आप शिक्षा ले लेते हैं, आपकी अच्छी एजुकेशन है लेकिन आपको समझ नहीं है, तो फिर कुछ भी नहीं हो सकता। अब नया साल है, नया कैलेंडर है, तो अब हम ये सोचकर इस साल में काम करें। और हाँ, चलते चलते एक बहुत अच्छी सी खुशखबरी आप सबको देना चाहूंगी, डैडी के चाहने वालों को देना चाहूंगी कि इस बार हिंदी एकेडमी सम्मान संतोष आनंद जी को हिंदी एकेडमी द्वारा दिया जाएगा। तो ये साल बहुत अच्छी खुशखबरी लेकर आया है और मैं तो बस यही कहना चाहूंगी कि देखिए, पॉजिटिव रहिए और दूसरों को खुश होता देखकर उसमें खुश रहिए। नहीं खुश होना है तो ऐसा कीजिए कि आप जिससे खुश रहें वो काम कीजिए, जिससे आपकी कोई भी जिंदगी का पल खराब ना हो। तो नए साल के लिए फिर से बहुत बहुत शुभकामनाएं और मेरे जन्मदिन को बहुत खास बनाने के लिए आपका दिल से बहुत धन्यवाद। ईश्वर करे आप सब जिस रास्ते पर मेहनत करके आगे बढ़ रहे हैं वो मंजिल आपको जरूर मिले। तो चलते चलते बहुत सारी मोहब्बतों के साथ नमस्कार।